नमस्कार साथियों, अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, इस रिवर सिस्टम की सीरीज़ में आज ये लास्ट मेजर पेनिनसुलर रिवर बची हुई है, कावेरी रिवर। इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा हमारा, उसमें हम जितनी भी छोटी रिवर्स हैं पेनिनसुलर की, वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग, उनको क्लब करके आपका ड्रेनेज वाला जो टॉपिक है ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, ज्योग्राफी के। ठीक है, तो मेरा नाम आशीष है और 2022 में मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हुआ था। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में, इसको आप देख सकते हैं। और साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स चाहते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो उनको आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस पे। ठीक है, ये हमारा हैंडल है अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट है, बीट योर एग्ज़ाम रिलेटेड और अदरवाइज़, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो उसको आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, डाउट ग्रुप एबी पर। ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है। और साथियों, अगर आप क्विज़ देना चाहते हैं, डेली क्विज़, इसमें हम डेली करंट अफेयर क्विज़, साथ ही साथ एक इंग्लिश का क्विज़। ये इंग्लिश का क्विज़ स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो सीपीओ का टायर 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं 20 जनवरी में। और इसके बाद एक क्विज़ होता है साथियों हमारा जीएस का। ठीक है, तो इनको आप अटैम्प्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चैनल पर, A2B क्विज़। इसको आप अपने टेलीग्राम हैंडल पर सर्च कर सकते हैं, A2B क्विज़, और इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में साथियों हम पढ़ेंगे कावेरी रिवर के बारे में। ठीक है, और ये हमारी लास्ट मेजर पेनिनसुलर रिवर होगी। इसके बाद एक लेक्चर और हमारा लगेगा, उसमें हम जितनी भी ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग छोटी रिवर्स हैं सदर्न इंडिया की, उसको क्लब करके आपका ड्रेनेज वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ज्योग्राफी के। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं साथियों कावेरी रिवर के बारे में। अब ध्यान से देखो, सबसे पहली बात, जो कावेरी रिवर है ना, इसके बारे में 2-3 फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, तो ये आपका इंडिया मैंने बनाया। तो यहाँ पे इसके लेफ्ट में आपको देखेंगे वेस्टर्न घाट्स, जो कि गुजरात से लेके और केरला तक जाते हैं। तो कर्नाटका में साथियों एक रेंज आती है, ब्रह्मगिरी रेंज। ब्रह्मगिरी रेंज, तो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटका है वहाँ से ये राइज करती है ब्रह्मगिरी रेंज के आसपास से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ब्रह्मगिरी रेंज जो है वहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, कावेरी रिवर। दूसरी बात, अब वहाँ से निकलने के बाद ये 4 मेजर स्टेट से फ्लो करती है, कर्नाटका, उसके बाद तमिलनाडु, केरला और एक पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी। तो 3 स्टेट और एक यूटी यहाँ से निकलती है ये। इसमें मेजर जो एरिया है इसका, वो सबसे ज़्यादा ये फ्लो करती है तमिलनाडु में। लार्जेस्ट एरिया जो है इसका वो तमिलनाडु में है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट है इसका कर्नाटका में। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिवर में साथियों जो वाटर फ्लो है ये आपको सालों साल देखने को मिलता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि तमिलनाडु का जो बेसिन है ना, तो उस पर्टिकुलर एरिया में इसका जो पानी का सोर्स है वो है नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, जो कि आपकी सर्दियों की मानसून होती है ना, जिसको रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं। ठीक है, तो उस मानसून से तमिलनाडु के कोस्ट पे बारिश होती है और वहाँ से ये पर्टिकुलर रिवर जो है पानी अपना रिसीव करती है। और कर्नाटका वाला जो बेसिन है, यहाँ इस बेसिन का जो सोर्स है वो है साथियों आपका साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसी ये चलते इस रिवर को बोला गया है ओनली पेरिनियल रिवर ऑफ सदर्न इंडिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए साथियों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। इसके बाद इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ है 800 किलोमीटर। तो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट से निकलने के बाद और तमिलनाडु से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जब ये गिरती है तो वहाँ तक इसकी लेंथ हो जाती है 800 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे एक चीज़ और, एक कन्फ्यूजन होती है अक्सर कि जो कावेरी रिवर है, ठीक है, कावेरी रिवर उसको बोला जाता है गंगा ऑफ सदर्न इंडिया। ठीक है, ये कावेरी रिवर को बोला गया है इसके ड्रेनेज पैटर्न को देखते हुए। जबकि एक हम पढ़ते हैं दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा। तो ये जो दक्षिण गंगा है ना, ये बोला गया है साथियों गोदावरी रिवर को। तो ये चीज़ आप अपनी क्लियर रखना कि गोदावरी रिवर को बोला गया है दक्षिण गंगा। वाई? बिकॉज गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ये बात याद रखनी है। पेनिनसुलर रिवर में सबसे बड़ी रिवर इन टर्म्स ऑफ लेंथ जो है ना, वो कौन सी है? वो है दक्षिण गंगा या फिर गोदावरी रिवर। जबकि गंगा ऑफ साउथ इंडिया बोला गया है कावेरी रिवर को। ठीक है, तो ये फैक्ट अपना क्लियर रखना आप। तो देखो, यहाँ पे हमारी ये ब्रह्मगिरी रेंज आपको दिख रही होगी, यहाँ से निकलती है रिवर। और
कर्नाटका से बहती हुई आपको सबसे पहले इस पे दिखेगा एक डैम, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कृष्ण राज सागर डैम। ये क्वेश्चन पूछा गया साथियों कि ये पर्टिकुलर डैम जो है ये किस रिवर पर बना हुआ है, तो ये आपके कावेरी रिवर पर बना हुआ है। और यहाँ पर आपको एक लेफ्ट ट्रिब्यूटरी आपको इसकी जुड़ती हुई दिखाई देगी, हेमावती। ठीक है, इस पर भी एक डैम बना हुआ है, हेमावती डैम। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्पज से, बट आपको इस ट्रिब्यूटरी का नाम याद रखना है कि हेमावती क्या है, इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद शिमशा, यहाँ पर मैं मेजर ट्रिब्यूटरी कवर करा रहा हूँ। शिमशा इसकी अगेन एक लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद आती है अर्कावती। ठीक है, तो ये 3 ट्रिब्यूटरी हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, हेमावती, शिमशा और अक्रावती। इसके बाद यहाँ पर एक फेमस शहर आपको दिखेगा, मैसूर। तो आपको याद रखना है कि मैसूर शहर जो है ये किसके तट पर है, ये कावेरी रिवर के तट पर है। इसके बाद काबिनी रिवर, ये इसकी राइट ट्रिब्यूटरी है। और यहाँ पर आपको एक काबिनी डैम दिखेगा। ये एक बार CHSL में पूछा गया है कि काबिनी डैम जो है ये किस रिवर पर है, तो ये काबिनी रिवर पर है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। और काबिनी किसकी सहायक नदी है, ये राइट ट्रिब्यूटरी है कावेरी की। इसके बाद आपको दिखेगा भवानी रिवर, यहाँ पर अगेन भवानी डैम आपको दिखेगा। इसके बाद नोयल। अब ये जो नोयल है ना, इसका एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ इस नोयल रिवर के बारे में। इस नोयल रिवर के तट पर यहाँ पर आपको एक शहर दिखेगा जिसका बोलते हैं कोयम्बटूर। ठीक है, और इसको बोलते हैं आप कॉटन इंडस्ट्री का हब। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप में से कई लोग SSB देने गए होंगे जरूर। ठीक है, तो कोयम्बटूर के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि कॉटन इंडस्ट्री का हब है और ये नोयल रिवर के तट पर है। ठीक है, इसके बाद एक फेमस शहर आपको कावेरी रिवर पर दिखेगा दोबारा से, इसका नाम है इरोड। क्वेश्चन साथियों आपका पूछा गया है कि इरोड नामक जगह जो है ये किस नदी के तट पर है, तो ये कावेरी रिवर के तट पर है। ठीक है, एक मित्तूर डैम आपको यहाँ दिख रहा होगा साथियों। तो जब ये तमिलनाडु में एंटर करती है ना कर्नाटका से, तो एक स्लोप के चलते, ग्रेडियंट के चलते यहाँ पर आपको फॉल देखने को मिलता है। ठीक है, उस फॉल का नाम है शिवा सुंदरम फॉल, शिवा सुंदरम। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर झरने पर आपको एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए आपके 2 शहर, फेमस शहर मैसूर और बेंगलोर को बिजली सप्लाई की जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, शिवा सुंदरम फॉल जब ये तमिलनाडु में एंटर करती है, और तमिलनाडु में फेमस डैम बनाया हुआ है मित्तूर डैम। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मित्तूर डैम कहाँ है, तमिलनाडु में। किस रिवर पर है, कावेरी रिवर पर। इरोड हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अमरावती, ये इसकी राइट ट्रिब्यूटरी है, अमरावती। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तमिलनाडु में, फिर यहाँ पर फेमस जगह एक आएगी तंजावुर। ये आपने अपनी एंशंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा तंजावुर की इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये भी किस नदी के तट पर है, कावेरी नदी के तट पर है। और फाइनली जब ये बे ऑफ बंगाल में मिलती है तो ये एक डेल्टा का निर्माण करती है। और कावेरी रिवर का जो डेल्टा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कावेरी रिवर के डेल्टा को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है गार्डन ऑफ साउथ इंडिया। गार्डन ऑफ साउथ इंडिया, ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है। गार्डन ऑफ साउथ इंडिया किस रिवर के डेल्टा को बोला गया है, तो ये कावेरी रिवर के डेल्टा को बोला गया है। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ आपका इस डायग्राम में ये सारी चीज़ें। तो देखो, बाबा बुदान हिल्स आपको यहाँ दिख रही है, इसके नीचे यहाँ ब्रह्मगिरी रेंज है, यहाँ से ये रिवर निकलती है। ठीक है, और बाबा बुदान हिल्स जो है ना, ये हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि ये जो पर्टिकुलर हिल्स हैं ये आपकी कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आपको ये हेमावती डैम दिख रहा होगा, ये हेमावती रिवर आ गई, ये हमारी कावेरी रिवर है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको कृष्णराज सागर, जैसे मैंने आपको बताया था, ये डैम आपको इस पर देखने को मिलेगा। नीचे से आपको यहाँ काबिनी डैम पे काबिनी रिवर ये आ रही है हमारी, ऊपर से शिमशा, उसके बाद अर्कावती ये दिख गई आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। और आगे जाएंगे तो मित्तूर डैम आपको दिखेगा यहाँ पर। फिर ये भवानी रिवर पर भवानी डैम, नोएल के आसपास ही आपको कोयम्बटूर दिख रहा है। ठीक है, और साथियों इसके बाद हमने पढ़ा था अमरावती ये दिख रही है आपको। ठीक है, ये फाइनली इसको ज्वाइन कर जाती है यहाँ पर। ठीक है, ये फेमस पहाड़ियाँ हैं, शेवरॉय, जावदी, नल्ला मल्ला। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे अपनी जब हम इस टॉपिक को देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये फाइनली आपकी यहाँ पर जाती है, यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा को क्या बोला गया है, गार्डन ऑफ साउथ इंडिया, गार्डन ऑफ साउथ इंडिया। और साथियों एक चीज़ मैं अगेन दोबारा से आपको रिवाइज करा दूं कि जो कावेरी रिवर है उसको बोला गया है गंगा ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है, गंगा ऑफ साउथ इंडिया किसको बोला गया है, कावेरी रिवर को। और दक्षिण गंगा जो है ये किसको बोला गया है, तो दक्षिण गंगा बोला गया है गोदावरी को। ठीक है, अब साथियों इस कोयम्बटूर के साथ आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि यहाँ पर एक फेमस जगह और है तमिलनाडु में, सलेम नाम से।
वो भी इस नदी के तट पर ही है, ठीक है। तो ये बात आप अपनी याद रखना कि सलेम नामक जगह जो है, और ये सलेम किसके लिए फेमस है, सलेम फेमस है स्टील इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको किस नदी के तट पर दिखेगी, कावेरी नदी के तट पर, ठीक है। तो आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा ये वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन द बेसिन ऑफ रिवर कावेरी, इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जो कावेरी नदी के बेसिन में स्थित नहीं है, सलेम, विजयवाड़ा, कोयम्बटूर और मैसूर। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल A2B क्विज को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम हैंडल पर भी सर्च कर सकते हैं अल्फा 2 बीटा क्लासेस, ये आपको दिख रहा होगा ऊपर, ठीक है। और ये हमारा लोगो है। और लेक्चर आपको कैसा लगा उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करने से साथियों यूट्यूब के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग इसका जो स्प्रेड है वो बढ़ता है और ये वीडियो काफ़ी वाइडर ऑडियंस तक पहुँच पाती है। कोई भी आपका सुझाव है उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जल्दी हम एक और वीडियो के साथ आपके सामने होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय